राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया कि जितने भी होमोजीनियस थे उनको हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? नॉन होमोजीनियस। किसी को डाउट हो तो बता दो, तो उस चीज को वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्या रहेगा टॉपिक वैसे जनरली? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के जितने कॉन्सेप्ट थे उनको तो मैंने करा दिया, ठीक है। उसके बाद इस नॉन होमोजीनियस को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने आए हुए एग्जाम है उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लो भाई। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस क्या होता है बताया था। जो इस फॉर्म में होते हैं जिसका राइट साइड का जीरो ना हो उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस ना हो, लीनियर इक्वेशन। इसका पैटर्न उस फॉर्म में होता है जो मैट्रिक्स लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल बी करते हैं। यहाँ पर बी जो है नॉट इक्वल जीरो होता है। ऐसे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इस फॉर्म में हो गया। और इन शॉर्ट जनरल फॉर्म कैसा रहता है? जनरल फॉर्म ऐसा रहता है, दैट इज हम यहाँ पर a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डैश 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 प्लस a फर्स्ट रो n कॉलम xn इक्वल b1। यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। a सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए एक वेरिएबल, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए एक वेरिएबल, a सेकेंड रो n कॉलम एक के लिए एक वेरिएबल। इसी प्रकार सिमिलरली ऐसे बढ़ते जाएंगे रो, यानी इक्वेशंस की संख्या बढ़ते जाएगी। अंत में m1 x1 m इक्वेशन हो गए, m2 x2 a m इक्वेशन n रो n कॉलम हो गया, xn इक्वल b m। जितने इक्वेशन है उतने के लिए कंडीशन मिलेगी आपको bm। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान से देखते जाओ, ये जो बन रहा है इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है अब इसके सॉल्यूशन पर वर्क करेंगे कि किस तरह का सॉल्यूशन रखता है। चलो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, जैसे उसमें कुछ प्रॉपर्टी को हमने किया था, आज इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, x इक्वल बी, x इक्वल जीरो। जो x इक्वल जीरो उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या हुआ होता था? सॉल्यूशन होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो x इक्वल जीरो इसका सॉल्यूशन हो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। x इक्वल जीरो जरूरी नहीं है सॉल्यूशन हो। x इक्वल जीरो नेवर बी अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल बी। ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस है उसका x इक्वल जीरो कभी सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? ऐसा रीजन, कारण क्या है बताऊंगा, उसके भी पीछे लॉजिक। ये कभी कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनता है इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का, ठीक है।
दूसरा पॉइंट आओ देखते हैं क्या होता है। सेकंड पॉइंट, उसमें मैंने बताया था कि जब बहुत सारे सॉल्यूशन हो x1 x2 x3 इस तरह से अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मान लो कि सपोज x1 x2 dash 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 xn are solutions of ax इक्वल b, किसी ax इक्वल b के ये सॉल्यूशन हैं, ठीक है, देन इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा k1x1 प्लस k2x2 प्लस डैश 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 प्लस kn(xn), यह भी सॉल्यूशन इक्वल is also a solution if also a solution if k1 प्लस k2 प्लस डैश 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 प्लस kn इक्वल 0। ये है मेन कंडीशन। वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी भाई, इसने बोल रहा है अगर x1 x2 x3 ऐसे n सॉल्यूशन हैं और उनका इस ax इक्वल b के सॉल्यूशन है, तो इनका जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे वहां पर कुछ भी नंबर जोड़ दे रहे थे, कुछ भी नंबर घटा दे रहे थे तो सॉल्यूशन बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये तभी बनेगा ये सॉल्यूशन जब इनके कोफिशिएंट का सम k1 प्लस k2 प्लस k2 इन सभी का सम जो है क्या इक्वल 1 के बराबर हो। इन सभी का सॉल्यूशन अगर किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, तभी ये इनका सम लीनियर सम क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ax इक्वल b का, तो हम क्या यूज करते हैं, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल b, ax इक्वल b के सॉल्यूशन फाइंड करने का है, ठीक है। टू फाइंड सॉल्यूशन देन कैसे करना है, वी यूज एजमेंटेड मैट्रिक्स। एजमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज क्या करना है, ए एजमेंटेड बी, ये यूज करना है। यानी कि ए कौन है आपका लेफ्ट साइड वाला, ये ए होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और बी कौन होगा, ये राइट साइड का। इनको लेके चलोगे और इसकी रैंक कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए यहां से रैंक कैसे कैलकुलेट होगी भाई। सबसे पहले यूनिक, सॉरी ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है, यूनिक भी हो सकता है, फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन भी होते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पहला देखा जाए यूनिक के लिए, यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इसके लिए केस ये है कि रैंक कैलकुलेट कर लो, किसकी किसकी, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल हो जाती है रैंक ऑफ ए के, और ये जो है इक्वल हो जाता है एन, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, यही एन रहेगा आपका। तो अगर इनका रैंक, ए की रैंक और एजमेंटेड बी की रैंक अगर इक्वल हो जाती है एन के, तब वो क्या बनेगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अगर हम बात करें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें भी फाइनाइट नहीं होते भाई, ठीक है, 2 4 5 नहीं होते, होंगे तो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए केस क्या होगा, केस ये है कि रैंक ऑफ कैलकुलेट करोगे, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स ए एजमेंटेड बी का रैंक इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ए के, और इक्वल होना चाहिए आर के, जहां आर का मान छोटा होना चाहिए एन से। अगर ऐसा है तब वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा,
क्लियर है? 6th नंबर के लिए नो सॉल्यूशन, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब होता है? तो देख लो भाई, नो सॉल्यूशन के लिए कैसे है कि जो रैंक कैलकुलेट करोगे, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स बी की रैंक इक्वल ना हो रैंक ऑफ एजमेंट ए मैट्रिक्स की। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ गया तो वो नो सॉल्यूशन, दोनों केस में इक्वल हो गया तो ये, अगर ये दोनों इक्वल हो गया एन के तो क्या बन गया? यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन एन से छोटे हैं, तब ये जो है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देगा। नो सॉल्यूशन के लिए यही होगा, ठीक है। फाइनाइट सॉल्यूशन की बात नहीं होती यहाँ पर। क्या ये चीजें फॉर्मूला सभी लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है। अब एक एक चीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक। कि पहला क्या लिखा हुआ है, जैसे x इक्वल 0 नेवर बी अ सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल b, उसका वो कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अगर मैं x की जगह इस इक्वेशन पर 0 पुट करूं, ध्यान से देखो, कैपिटल X मीन्स यहाँ पर x1 x2 x3 xn होगा। अगर आप सबके जगह 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में 0 मिल जाएगा और राइट साइड में कोई नंबर होंगे। ये तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये आपको तो जीरो नहीं है ना, यहाँ पर तो बी मिलेगा, तो जीरो इक्वल बी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए कभी भी 0 0 0 सॉल्यूशन नहीं होता, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए कभी भी 0 0 सॉल्यूशन नहीं होता है। चलो एक आध क्वेश्चन पर वर्क करते हैं, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 7, और है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y प्लस 9z इक्वल 15, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिस्टम ऑफ क्या है, इक्वेशन है, कौन सा है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो अगर बात करें कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करो और सारी चीजें एक साथ देखो, तो देखो मैं इसी में एक क्वेश्चन पर मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाओगे। सबसे पहले तो x इक्वल 0, x मतलब क्या होता है 0 0 0, तो पहला एक्स वाई जेड कौन है भाई, इसमें अगर मैं बात करूं a पहले फाइंड कर लो, a कौन है, तो a कोई एजमेंटेड मैट्रिक्स होगा, ये कौन 1 1 1 2 3 4 5 7 9, ये a हो गया। कैपिटल एक्स में किसको लिखा जाता है, वेरिएबल्स को, वेरिएबल कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। तीसरा बी कौन होगा, तो बी राइट साइड का 1 7 5, ठीक है। पहला कैपिटल एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल मतलब ये 0 0 0 कभी सॉल्यूशन नहीं होता है, देख लो चेक कर लो, इज नॉट अ सॉल्यूशन। कारण 0 पुट करोगे, सेटिस्फाई करना चाहिए, 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल 1 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो तो होता ही नहीं है। यहाँ भी 0 इक्वल 2 आएगा, 7 आएगा, ये भी इक्वल नहीं होता है, 0 इक्वल 15 आएगा, तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। यही पहला केस बताया था। दूसरा केस ये बताया था क्या सेकंड पॉइंट ये था कि पहले सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, तब हम सेकंड केस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन के लिए एजमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करोगे, ठीक है। एजमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए एजमेंटेड बी, ऐसा यूज करना है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं, सिंपली ए की वैल्यू लिखनी है, 1 1 1 2 3 4 5 7 9, ऐसा ए लिख लो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है और बी की वैल्यू लिखनी है 1 7 5, ऐसा। बाकी वही रो फॉर्म लगाओ, डायगोनल में बनाने की कोशिश करो। डायगोनल में जब आप बनाओगे तो रैंक निकलेगी, ठीक है। नॉन जीरो रो को देखना है, तो अगर आप देखोगे
तो इसको 0 कर सकते हो। सेकेंड वाली लाइन को अच्छे से देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 माइनस 2 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ के लिए 5 माइनस 5 करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेशन क्या यूज कर रहा हूँ, ऑपरेशन ये यूज कर रहा हूँ, अगर मैं R2 को चेंज करूँ R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर दें तो 0 हो जाएगा। और साथ में R3 को भी चेंज कर दो, R3 टाइम्स 2 R3 माइनस 5 टाइम्स R1। अगर इतना कर देते हो तो ये जो है मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या मिलेगा। ए एजमेंटेड बी, इसको एजमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये क्या बन जाएगा भाई, 1 1 1। और लाइन से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। फर्स्ट रो को कोई चेंज नहीं करनी है, फर्स्ट रो को चेंज नहीं करना है। सेकंड रो पर आओ, 2 माइनस 2 करोगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा। 4 माइनस 2 करोगे तो 4 माइनस 2 करते हो तो 2 आ जाएगा। और 7 माइनस 1 2 करोगे तो 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, दो कम कर रहे हैं ना, 7 में से 2 हो गया 5। अब 5 माइनस करोगे, जैसे ही 5 माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4, और 5 माइनस 5 जो है यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब ये आपको देखना है कि वही इसको 0 करना है। तो सिम क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हो आप, इस R3 को चेंज कर दो R3 माइनस 2 टाइम्स R2 के साथ। तब देखो ये मैट्रिक्स कैसा फॉर्म बनेगा, एजमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 1 1 0 1 2 5। यहाँ पर 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, 4 माइनस 4 0 बन गया, 0 माइनस 4 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10, माइनस का 10, 0 माइनस 10 आया। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब जो मैं रैंक पूछूंगा अब आपसे, रैंक तो आपको रैंक बताना है, इस ए को देखना है, सिर्फ ए की रैंक कितनी होगी। तो इसमें नॉन जीरो रो, इतने इतने में नॉन जीरो रो कितना है बेटा, 1 2। तो ये मैं बोलूंगा रैंक ऑफ ए का रैंक कितना है, तो 2 है, ठीक है। अच्छा, रैंक ऑफ पूरे की रैंक कितनी है, एजमेंटेड बी की रैंक कितनी है, तो पूरे एजमेंटेड बी की रैंक देखोगे तो ये पूरे को देखना है, ये पूरे को देखना है। तो फर्स्ट रो 0 हो नहीं सकता, सेकंड रो, और एक यहाँ पर भी दिख रहा है, थर्ड रो में भी एक नंबर है। तो मैं बोलूंगा इसकी भी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब क्या बोलना चाहोगे, ये तो दिख रहा है कि ए एजमेंटेड बी की रैंक कभी भी ए यहाँ पर इक्वल नहीं आई है किसके, रैंक ऑफ ए के। और जब नॉट इक्वल होता है तो ये जो है नो सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन देगा, यानी कि इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं है भाई। क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो ए की रैंक बी की रैंक के इक्वल नहीं आना क्या बनाता है, वो एजमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में, एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पर जो है 15 है, मैंने यहाँ पर 5 लेके बनाया है, ठीक है। 15 लेते तो शायद कुछ और आता। चलो थोड़ा सा करेक्ट कर दें या नया क्वेश्चन ले ले, नया क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर 5 करके, ठीक है। यहाँ पर 5 ही रहने दो, 5 लेके अपन सॉल्व करें तो 5 लेके सॉल्व करने पर ये नो सॉल्यूशन देता है, ठीक है। इन केस अगर आप इसी चीज को यहाँ पर 15 करते हो, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन पर वर्क करते हैं, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर देना है, क्या, सपोज करो यहाँ पर मैंने 15 कर दिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, यहाँ 15 हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। अब ये 15 आ गया तो यहाँ भी 15 हो गया। 15 होने से माइनस जब करोगे
5 का मल्टीप्लाई करके, तो 15 माइनस 5 यहाँ 10 बन जाएगा, 0 के बदले यहाँ 10 बन जाएगा। और जैसे ही 10 बन गया उसके बाद क्या करोगे, जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 टू ज़ा 10 माइनस 10, ये 0 बन जाएगा। और जब ये 0 बन जाएगा तो अब बताओ रैंक कितनी आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ ए की रैंक देखो तो इतना देखना है, इसको भूल जाओ। ए में देखोगे नॉन जीरो रो 2 ही दिख रहा है, तो 2 ही रैंक आएगी। अच्छा, पूरे की भी रैंक तो भी नीचे तो 0 ही है, तो इसकी भी रैंक 2 ही हो गई। और जब दोनों इक्वल हो गया, तो जब इक्वल हो जाए तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर ये चेक करना पड़ता है कि इसकी रैंक इक्वल तो है, ठीक है। तो इक्वल हो गया तो लेकिन कितना आया, 2, जो कि 3 से छोटा है। 3 मतलब वेरिएबल, एक एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल थे, 3 से ये छोटा हो गया। और जब 3 से छोटा हो जाए तो ये क्या दे देता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देता है। ठीक है, मैसेज तो गया था क्या, डाल दिए थे ना सर, तो नहीं डलाया था क्या? चलो मैं डाल देता हूँ। पता नहीं, वो सर तो बोल रहे थे कि मैं डाल दूंगा, डाल दिया हूँ करके। अब उसमें 28 तारीख का दिखा रहा है। लेकिन मैथ्स का नहीं डाले हैं, ओके। पता नहीं कहाँ डाले हैं भाई, सर तो बोलते हैं डाल दिया हूँ। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, मॉर्निंग के बाद टाइम नहीं लिखा था। चलो ठीक है, अब वो जिनको बोला गया था टाइम डालने के लिए, वो सर को तो बोल तो रहे थे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने भी फिर ध्यान नहीं दिया डला है कि नहीं डला है, कोई बात नहीं। चलो, लेकिन मैं बताया था आप सभी लोगों को 7 बजे से क्लासेस रहेगी, शेड्यूल भी कर दिया था, मैसेज भी गया होगा करीबन 6:45 पे, मैंने मैसेज तो किया था ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बताओ मैंने क्या दिया, तो हमने इसको चेक किया तो इसकी रैंक और इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, जो कि 3 से क्या है, लेस देन है। 3 मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गई। तो जब ऐसा होता है तो इस केस में क्या होता है बताया था मैं, इसके सॉल्यूशन कौन होते हैं, ये हमेशा क्या देगा, इनफाइनेटली सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मैली सॉल्यूशन। और जो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देता है, तब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारे इनका सम निकाल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन कैलकुलेट करके इनकी सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहीं से यूज कर लो। सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो क्या यूज कर सकते हो, फिर से ए एक्स इक्वल बी करो, ए एक्स इक्वल बी। ए आपका कौन सा मैट्रिक्स जो अभी आपने बनाया, 1 1 1 0 1 2 0 0 0, ये ए था। एक्स मीन्स आपका एक्स वाई जेड,
बी मीन्स राइट साइड का, राइट साइड का देख लो क्या है, 150 है, तो यहाँ पर आएगा 150। कंपेयर करो और कंपेयर करके इक्वेशन बनाओ। जैसे ही कंपेयर करते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन से 0x 1y यानी कि y प्लस 2z इक्वल में 5 मिलेगा। नीचे से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। थर्ड से कुछ भी चीजें नहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ पर आ जाओ तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 हो गया, y प्लस 2z इक्वल ये हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से x y z की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, एक काम कर सकते हो आप, इसमें एक एक वेरिएबल को कम कर सकते हो। तो जैसे अगर आप देख सकते हो इसमें y और z है, इसमें भी y z है, इसमें कौन नहीं होना चाहिए, x को हटा दिया जाए। तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, x को रिमूव कर दो। या दूसरा तरीका क्या है कि इसको इस साइड लाकर x प्लस वाई प्लस जेड बरा इक्वल के जगह इधर ला लो, -1 इक्वल 0 बनाओ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक चीज और, हाँ, तीन वेरिएबल ही होना चाहिए उसको यूज करने के लिए। यहाँ पर x नहीं है तो इस तरह से भी सोचो x नहीं है, तो अपने को मानना पड़ेगा चलो x को 0 ले लिया। अगर x में 0 ले लिया तो क्या मिलेगा बच्चों, y प्लस जेड इक्वल 1 और यहाँ से y प्लस 2z इक्वल में 5 मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो। यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देख दिख रहा है, एक सबको इस साइड ला लो, y प्लस जेड इस साइड लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल 0, वाई प्लस 2z माइनस 5 इक्वल 0 बनेगा। अब यहाँ पर वो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो रूल यूज कर लो, y नीचे में ऐसा लिख के, z नीचे में ऐसा, और 1 नंबर्स के लिए 1 यूज करते, ये मत सोचना बेटा यहाँ 1 है तो इसलिए 1 लिखा, नहीं। यहाँ पर अपन क्या यूज करते ही है, फॉर्मूला ही है, ये वाला वेरिएबल यहाँ y दिख रहा है तो y, यहाँ z दिख रहा है तो माइनस z, और एक नंबर्स के लिए 1 यूज करते हैं, नंबर के लिए 1 यूज करते हैं। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y को हटाओगे तो 5 इंटू 1 -5 करोगे, बीच में माइनस लगता है, 2 इंटू -1 करोगे तो ये जो है प्लस का 2 बन जाएगा। सिमिलरली जेड वाले में जेड को माइनस हटाओगे तो 1 इंटू -5 बनेगा, और यहाँ से 1 इंटू -1 करोगे तो +1 बन जाएगा। और कांस्टेंट के लिए 1 यूज करोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया। ओवरऑल देखोगे तो क्या क्या मिल गया, y की वैल्यू ये जो है 5 माइनस 2 जो है -3 मिल गया, और z की वैल्यू क्या मिल गई, 5 ये जो है -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, और यहाँ से 1/1 1 ही आया। तो आप क्या कंपेयर करोगे लास्ट में, तो y की वैल्यू z की वैल्यू तो मिल चुकी है, -3 और 4 कौन नहीं, अरे x की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल X क्या होता है बेटा, एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स वाई जेड होता है। तो ठीक है, एक सोल्यूशन तो मिल गया ना, कौन सा, -3 4 1, ये एक सोल्यूशन मिल गया, ये एक सॉल्यूशन मिल गया। सिमिलरली ऐसे अब आपको बहुत सारे सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है, तो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो x1 है, तो x2 क्या होगा, x2 में क्या, हाँ ध्यान देना, -3 4 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, जो आपका मेन इक्वेशन है ना, -3 4 1 यहाँ पुट करोगे, -3 4 1 इस पे सेटिस्फाई करके देखोगे 1715 आएगा, अप्लाई करके देख लो। यहाँ रजिस्ट्री रखते हो तो -3 कितना मिलेगा बच्चों, -3 + 4 + 1 करोगे 4 3 4 में से कितना होगा, ये क्या क्या आया है, अच्छा ये वाई जेड है, सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -3 है, और जेड की वैल्यू, जेड के नीचे वाला जेड की वैल्यू 4 होगी। सबकी वैल्यू 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो एक्चुअल में ये 1 है तो ये 1 है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे -y/3 इक्वल में 1 करोगे तो माइनस यहाँ से जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू -3 मिलेगा। सिमिलरली z को 4 नीचे कम भेजोगे तो 4 हो जाएगा। तो 0 -3 4 ही है, इसका सॉल्यूशन बनेगा। 0 -3 इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। अब ये रख के देखो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, 0 -3 4 यहाँ रखा 0,
तो 4 में से 3 गया 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ रखोगे तो 0 प्लस माइनस हो जाएगा 9, -9 प्लस 4 चौक 16, तो 16 में से 9 गया 7 ही होता है, देखो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे माइनस का 21 और यहाँ रखोगे तो प्लस का 9 चौक 36, तो 6 में से गया 5, 2 में से गया 1, 15, तो आ गया राइट साइड का। तो ये इसका एक सॉल्यूशन मिल गया, कौन 0 -3। अब क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो चलो एक एक ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये किसी का मल्टीपल होगा। चलो ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 माइनस का 6 और इसमें 2 का भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो 0 -6, ठीक है, और 8, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। 0 -6 8, यहाँ सॉल्व करोगे तो देखो 8 होगा, ये -6, तो 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 2, जो कि यहाँ कितना लिखा है 1, तो ये किसी का मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं होता है। ये तो पता चल गया कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर कौन होगा? कोई दूसरी वैल्यू को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी जैसे हमने किसको 0 किया था, यहाँ से x को 0 किया था, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी और वेरिएबल को 0 कर सकते हैं, y को 0 करके रख सकते हैं। तो ऐसा चीजें करना पड़ेगा, तभी आपको एक दूसरा सॉल्यूशन मिल पाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लो। लाइक अगर मैं बोलूंगा ये इक्वेशन मान लो 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं बोलूंगा यहाँ से y की वैल्यू तो मिल चुकी है, कितनी मिली है 5 - 2z, 5 - 2z, ये y की वैल्यू मिल गई है। और y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू निकालो, z के फॉर्म में, मतलब x की वैल्यू निकलेगी। x इक्वल क्या मिलेगा 1 माइनस, देखो x की वैल्यू 1 माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड मिलेगी। और अपने को y की वैल्यू मालूम है, तो 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 - 2z है, और पहले से माइनस जेड है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 - 5 प्लस 2z माइनस जेड, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2z में से गया z, तो प्लस का z। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, तो मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू मिल गई z -4 मिल गया, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू मालूम हो गई, y की वैल्यू मालूम हो गई, अपन को कौन सा चाहिए z, तो z की वैल्यू पर दोनों डिपेंड है, देखो अच्छे से, y भी z पर डिपेंड है, x भी z पर डिपेंड है। मतलब आप मुझे z की वैल्यू देते जाओगे, यहाँ रखते जाएंगे, तो हम लोग को दूसरा तीसरा सॉल्यूशन ऐसे मिलते चले जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, एक तो ये हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू z -4 है और y की वैल्यू है 5 - 2z। तो z की वैल्यू तो कॉमन है, z की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो सपोज पहला सॉल्यूशन देखो, अब अगर मैं x2 की बात करूंगा, तो x2 की वैल्यू z को अगर मैंने क्या ले लिया 1, सपोज करो z इक्वल क्या ले लिया, z इक्वल तो z ही है, तो z की वैल्यू को आप पुट करोगे। चलो मैं z की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, तो फिर x कितना मिलेगा बेटा 1 - 4 माइनस का 3 हो जाएगा, और 5 - 2 ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, ये भी अपने आप में एक सोल्यूशन होगा। अगर इस केस में z इक्वल 1 है, ठीक है, x2 ये हो गया। x3 की बात करूंगा, अगर z को मैंने 2 पुट किया, तो x कितना हो जाएगा 2 - 4 -2 हो जाएगा। 5 माइनस यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 2 4, 5 - 4 1 हो गया, तो ये एक सोल्यूशन मिल जाएगा। x4 कितना होगा, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, देखते जाओ। अभी x4 में z को मैंने ले लिया 1 2, यहाँ 3 डाल दिया, तो अब जरूरी नहीं है 1 2, आप -1 भी डाल सकते हो, तो 1 -1 भी डाल के देख सकते हो, 0 भी पुट करके देख सकते हो। जैसे मैंने -1 डाला, -1 डाला तो ये -1 -4 -5 हो जाएगा। यहाँ पर डालोगे तो 5, यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो 5 + 2 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। चलो x5 लिख दे रहा हूँ, x5 एक ठोक लिख दिया। मान लो मैंने z को 0 पुट किया, जैसे ही z को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये जो है -4 हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या बन जाएगा 5 माइनस 0 मीन्स 5 हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मैंने z को 4 डाल दिया, सपोज करो मैंने z को 4 डाल दिया, तो x6 एक न्यू सॉल्यूशन है, और जैसे ही z को 4 डालते हो तो ध्यान से देखो, ये 4 हो गया, तो 4 - 4 ये 0 हो गया, और ये 5 - 8 4 5 - 8 माइनस का 3, और ये 0 -3 4 हमने निकाल चुका है सोल्यूशन। ये 0 -3 ये वाला 0 -3 4,
तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे किसी सॉल्यूशन में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये है देखो 0 माइनस 3 4 है। तो ऐसे हम लोग जो है क्या कर कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पूरा फिर से बता रहा हूँ, बट अभी इस चीज को अच्छे से समझना। पूरा कॉन्सेप्ट पूरा फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ कि नॉन होमोजीनियस की सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स इक्वल बी होता है, बी जीरो नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि भाई एक्स इक्वल जीरो कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। रीजन, एक्स इक्वल जीरो कभी जीरो सॉल्यूशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे एक्स वाई एक्स की जगह इसमें जीरो पुट करोगे, एक्स वाई जेड की जगह, ये पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में तो जीरो नहीं है, तो ये जीरो नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जीरो इक्वल वन कैसे लिख सकते हो, तो इसीलिए ये कभी भी एक्स इक्वल जीरो कभी इसका सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन वहां पर हमेशा होता था, यहाँ पर कभी नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। होमोजीनियस में होता है, नॉन होमोजीनियस में जिंदगी में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर x1 x2 ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं किसी एक्स इक्वल बी के, तो इनका लीनियर सम निकालोगे k1 x1 k2 x2 लाइक ऐसे बढ़ाते जाओगे, ये भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक शर्त पर, एक शर्त पर। होमोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था, कुछ भी नंबर जोड़ दो, कुछ भी नंबर घटा दो, सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तभी होगा जब इनका कांस्टेंट जो यूज करो k1 प्लस k2 प्लस kn, इन सभी का सम 1 होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सोच के करना है, ठीक है। तीसरा, अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम लोग एजमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ए एजमेंटेड बी, इसको एजमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, यहां तक आ चुकी समझ में, आ जाओ नेक्स्ट पेज में। ये था यूनिक के लिए कब होगा, जब ए एजमेंटेड बी की रैंक ए के रैंक के इक्वल इक्वल हो गई, यानी कि नंबर ऑफ एन वेरिएबल के बराबर हो गया, तो ये यूनिक देगा। इक्वल तो है लेकिन एन से छोटा है, तब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और ये नॉट इक्वल हो गया तो नो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक भी हो गया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ एक एक पेज को धीरे धीरे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर जैसे ही आते हैं हम, ये जो है एक एक सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हूं, अब इसको चेक करना है। तो ये ए होता है, देखो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, एक्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल को लिखेंगे, बी मीन्स 175, राइट साइड का जीरो नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप एक्स वाई जेड की जगह जीरो पुट कर ही नहीं सकते, पुट करोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल 175 कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक्स इक्वल जीरो 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 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। तो कौन होगा, तो आपको ए एजमेंटेड बी निकालना पड़ेगा। ए एजमेंटेड बी निकालो, 1 1 1, ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करो, बीच में लाइन डाल दो। उसके बाद इसका टारगेट है डायगोनल बनाने के, तो डायगोनल बनाओगे तो इसको जीरो, इसको जीरो, मैंने पूरा किया है, जीरो जीरो किया है, देखो तो क्या बच रहा लास्ट में, ये मिल रहा है। अब जैसे ही लास्ट में ये बच रहा है, ठीक है, तो सिमिलरली, तो अब बताओ क्या मिलेगा यहाँ से। ए की रैंक कितनी होगी, ए की रैंक जो है बेटा, इस ए को देखना, इसको भूल जाओ, इस ए में देखना है नॉन जीरो रो कितना है, तो एक दो, नॉन जीरो रो की संख्या दो हो गई, तो ये ए की रैंक दो हो गई। अच्छा पूरा लेंगे तो ये मान लो, सोचो पूरा मैट्रिक्स है, तो 1 2 3, इसमें भी तो नंबर है ना, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, तीन है, तो ये दो है, ये तीन है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल होता है तो इसके नो सोल्यूशन होते हैं। यहाँ तक आगे समझ में, नॉट इक्वल हुआ तो नो सोल्यूशन हो गया। अब इक्वल हो गया तो दो केस चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमने चेक किया, दूसरा क्वेश्चन दिया, यहाँ पर मैंने 15 डाल दिया, 15 डालने से पूरा फिर से वैसे ही सॉल्व किया, बाकी सारी चीजें वैसी हैं, बस यहाँ 15 था, 15 होने से यहाँ पर जीरो बन गया। अब देखिए, अगर मैं बोलूंगा ए की रैंक कितनी, इतने की रैंक बताइए, तो इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2, दो रो है नॉन जीरो रो। अच्छा ठीक है, पूरा ले लिए तो भी 1 2, दो ही दो मिल रहा है, तो भी दो ही मिला, तो दोनों की रैंक तो इक्वल तो है, किसके बराबर है, दो के, और दो तो है, और वेरिएबल कितने आपके पास, तीन है, तो तीन से छोटा हो गया, तो तीन से छोटा होता है तो ये इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन देता है, कितने, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन देगा। अब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो गया तो फिर हम बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो कैसे सोल्व किए हैं। ये मैंने निकाला, ए एक्स इक्वल बी किया, यहाँ से इक्वेशन मिल गया। तो ये तो एक मैं रैंडम तरीका बता रहा हूँ, बट हर बार आप ऐसा मत करना, हमेशा क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू z की वैल्यू इस तरह से निकाल के सॉल्व करोगे तो काफी आसान है। फिर भी एक सोल्यूशन निकालना साथ करके मैं ऐसा बता दिया कि एक काम करो, x को जीरो पुट कर लो अपनी मर्जी से, x को जीरो पुट कर लो, तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो x को जीरो पुट करके इसको सॉल्व किए हैं, कौन सा, y z और नंबर के लिए, तो y माइनस जेड नंबर, अगर यहाँ पर x से z होता तो यहाँ लिखता x माइनस जेड और नंबर, नंबर के लिए हमेशा वन यूज करते हैं, और वेरिएबल के लिए जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो यूज करते हैं। और ध्यान देना, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ भी वाई जेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ वाई जेड और यहाँ एक्स और जेड है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं यूज कर सकते। यूज तभी कर सकते हो जब ये वेरिएबल सेम होने चाहिए, वाई जेड,
दोनों में, और यहाँ एक नंबर होना चाहिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर तीनों होना चाहिए, एक्स वाई जेड इक्वल जीरो, एक्स वाई जेड इक्वल जीरो, तो यहाँ एक्स वाई जेड लिखता है, एक्स माइनस वाई जेड ऐसा लिखता है। तो ये जो है वेरिएबल इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये मैं पहले भी वैसे बता चुका हूँ। उसके बाद नॉर्मली इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई मुझे 0 माइनस 3 को। ध्यान देना, इसमें किसी का मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं होता है, वहां पर किसी का मल्टीपल सॉल्यूशन होता था, उसमें किसी भी नंबर का गुणा कर देते थे तो हमें एक न्यू सॉल्यूशन मिल जाता था। यहाँ नहीं मिलेगा। देखो मैंने गुणा किया, इसमें 2 का गुणा किया लेकिन सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमको इनफाइनाइट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाला 5 माइनस 2z, ये y की वैल्यू को इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लिया z माइनस 4। तो x और x की वैल्यू भी z पर डिपेंड हो गई, y भी z पर डिपेंड हो गया, मतलब आप z की वैल्यू देते जाओगे तो x और y भी निकलते चले जाएगा। तो ये जो है हमने x ये इक्वेशन लिख दिया। अब मैंने z को क्या लिया, सबसे पहले यहाँ से देखो z को मैंने 1 लिया, 1 यहाँ पुट कर दो, 1 1 पुट करोगे तो x और y भी मिल जाएगा। z को 2 लिया, z को -1, z को 0, z को 4, ये सारी वैल्यू लिया तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे एंड सो ऑन, ये सभी जो है सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। क्लियर हुआ? अब थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी को आओ वेरीफाई करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखा था, देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये लिखा था कि कभी भी इसका सॉल्यूशन अगर एक है k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे सॉल्यूशन हैं तो उनका लीनियर सम तभी बनेगा जब उनका ये सम कांस्टेंट का सम 1 होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, यही वेरीफाई करा के दिखा देता हूँ। पहला मान लो मैंने सिर्फ 2 को लेके हल करना है, ठीक है, 2x2 प्लस 3x3 लेके चला, देखो ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, आओ वेरीफाई करते हैं। 2 इंटू x2 कौन है, देख लो इसमें से x2 की वैल्यू ये है -3 3 1 है, और प्लस फिर क्या लिखा है 3 टाइम्स x3, 3 टाइम x3 करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 -6 3 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, देखो ये -6 6 1 18 9 18, इनको ऐड करा सॉल्व करा तो ये जो है -6 -18 माइनस का 24, 9 और 6 15, 18 और 1 19। बट ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3 इसके कोफिशिएंट का सम 1 नहीं है जो कि 5 हो जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जो इक्वेशन दिया था उसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको क्या है इसको ही नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पर देख सकते हो इसी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, y और 2z को ऐड करोगे तो 15 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करना चाहो तो देख सकते हो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो क्या लिखा जाएगा, नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन बनेगा, दूसरा। अगर मैं इनका ऐसा नंबर यूज करूं जो कि उनका ऐड करने पर क्या होता है, लीनियर सम 1 होता है। ठीक है, तो अपने को जैसे मैंने ले लिया जैसे -3x1 प्लस 2x2 और क्या ले लिया 3 2 कितना हो गया, 3 में से 2 गया -1, यहाँ +1 लाने के लिए प्लस का 2 कर दूं, 2 2 4 4 -3 1, और यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है लाइन से x1 x2 हो, आप x3 भी लिख सकते हो, x4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने चलो x4 की जगह x6 लिख देना है, देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। -3 इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी थी, x1 की वैल्यू जो है आपकी, अच्छा x1 और x6 तो सेम हो गया है, तो एक काम करो यहाँ पर x5 कर दो। ठीक है, तो देखो -3 हो गया, -3 टाइम x1, -3 टाइम x1, x1 की वैल्यू देख लो कितनी है, यही तो x1 था, यही तो x1 है ना भाई, पहले ही निकाल चुका था मैं इसको, x1 यही निकाला था, 0 -3 4, 0 -3 4, ये x1 हो गया। फिर प्लस 2 टाइम x2, 2 टाइम x2, x2 ये लिखा हुआ है -3 3 1, और प्लस 2 टाइम किसकी वैल्यू x5, x5 कितना आया है देख लो, -450, -450। पूरा सॉल्व करके चेक करो और फिर उसको सेटिस्फाई करा के देखो, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -3 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू -3 -6 हो गया, 2 इंटू -4 माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो -8 -6 माइनस का 14 होगा कि नहीं होगा, 3 दूनी 6
अच्छा इधर से 6 है, इधर से 8, 8 और 6 14, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 या 9, 9 6 15, 15 प्लस 10 25, यहाँ से माइनस का 12, यहाँ से 2 1 जा 2, माइनस 12 में से 2 गया, माइनस 10 तो यहाँ आएगा -10। अब ये चेक कर लो कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये निकालने के लिए तरीका क्या है, आप सिंपली ये चेक करना चाहते हो सॉल्यूशन है कि नहीं है, इनको यहाँ पुट करके देख लो, इनको यहाँ पुट करके देख लो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जेड की वैल्यू को आपने कितना पुट किया, जेड इक्वल माइनस का 10, इसमें पुट करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, एक्स इक्वल -10 -4 माइनस का 14 हो गया। दूसरा यहाँ पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 25 आएगी, देखते हैं। तो 5 - 2 इंटू -10 तो प्लस हो जाएगा 10, तो 10 दूनी 20 5 25 आया कि नहीं आया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी एक क्या बन गया, इज अ सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन लीनियर कॉम्बिनेशन में तभी सॉल्यूशन होगा, आप यहाँ पर कोई भी x1 x2 x3 ले सकते हो, लेकिन एक केस है, इसके सामने जो कोफिशिएंट यूज कर रहे हो, k1 की वैल्यू आपने कितना लिया -3, k2 की वैल्यू को कितना लिया 2, और k3 को कितना लिया 2 लिया। तो 2 2 जा 4, इनका सम k1 प्लस k2 प्लस k3, इनका लीनियर सम जो कांस्टेंट का सम 1 आना चाहिए, तब इसका जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो जल्दी बताओ। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इनका सम k1 k2 k3 का सम जो है 1 आना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मैंने 2 एग्जांपल दिया हुआ है, एक में 1 नहीं आया था, k1 प्लस k2 का सम 1 नहीं आया था। यहाँ पर ये जो है k1 की वैल्यू 2 है और k2 की वैल्यू को 3 है, k1 प्लस k2 किया, इसका सम नॉट इक्वल्स टू 1 आया, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं बना। लेकिन यहाँ पर बन गया तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। बशर्ते ये ध्यान देना है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि पहले x1 है, x2 है, x3 है, x4 ही लेने हैं। अरे भैया आपको कुछ भी लेना है, यहाँ पर आप कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो, x1 x2 x3 x5, 10 लेना है 10 लो, 20 लेना है 20 लो, 5 लेना है 5 लो, 3 ठोक को लेना है, सिर्फ x1 x2 x3 को 3 को ले लो, कोई भी 3। इसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, बशर्ते ये है कि जो सामने में आप नंबर यूज करोगे उनका सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए भाई। अगर ये 1 आएगा तभी वो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कौन सा x2 x3 बोल रहे हो आप, कैपिटल x2 या स्मॉल x2? मैंने कहा ये जो सॉल्यूशन निकाला हूं यहाँ से ही निकाला हूं ना, z की वैल्यू को पुट करके। z जो है क्या, फ्री है ना, फ्री है, फ्री मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने 1 डाला, z को 1 डालोगे तो ये मिल जाएगा, z को 2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, z को -1 डालते हो तो ये मिलेगा, z को 0 पुट करते हो इन इक्वेशन में तो आपको ये सारे मिलते चले जाएंगे, x1 x2 x3, इनको नाम देते चले जाओ। ऐसे सॉल्व करके देख लो। फिर ये तो अपने मन से रैंडमली उठाए हूं, लेकिन ऐसा बनाया हूं कि 2 2 4 में से 3 गया 1 होता है, इसलिए ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर आप x1 x2 x3 कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पर जो है आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। ये जैसे ही भी यहाँ पर कोई जैसे x1 है, जरूरी नहीं आप x3 लेना, x3 ले लो, यहाँ x5 है x6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लेके बना सकते हो, बशर्ते इनका सम जो है बनाना चाहिए। सॉल्व करके जो न्यू बनाओगे इसको चेक करो, z की जगह कितना डाल दो, -10, z इक्वल -10 यहाँ पुट करके देखो, z इक्वल -10 -10 सॉल्व करके देखो, यही आएगा -14 25 ही आएगा। आ गया तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर मतलब सोल्यूशन हो गया। तो ये जो है अपने आप में एक सोल्यूशन बन जाता है। तो क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो जल्दी बताओ। ठीक है, चलो। और ये सारी चीजें आप लोग 12th में पढ़े थे, एक आध दो क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू को आप लोग निकालना सीखे थे a इनवर्स इंटू बी के साथ। ये बहुत टाइम लगेगा इसलिए ये सिखाया नहीं कि x को जो है a इनवर्स इंटू बी कर दोगे, यहाँ से ax इक्वल क्या था, b था ना,
तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती थी, ए इनवर्स बी निकालते थे। लेकिन जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता था, डिटर्मिनेंट से जीरो नहीं आता था, उसी के लिए एप्लीकेबल होता था। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो हमेशा 3/3 का होना चाहिए या 2/2 का होना चाहिए, ठीक है, उसी का ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए हम लोग ये ट्वेल्थ क्लास में हम लोग ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 2/2 या 3/3 देगा, हो सकता है 3/3 से ज्यादा भी दे सकता है। इसलिए एक ऐसा मेथड जो अभी बताया हूँ, ये मेथड का यूज आप किसी भी इक्वेशन और किसी भी वेरिएबल के लिए कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ u and v are two solution of ax equal b, यहाँ पर b नॉट इक्वल 0, then which of the following is are also a solution? First, 3u minus 4v, second u plus v, third u minus v, fourth 2v plus minus 2v plus 3u। चलो बताओ भाई, कौन सा सॉल्यूशन है इसमें? ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अब आप लोग बताओ मुझे इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, जल्दी। यू और भी किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑल्सो सॉल्यूशन होगा, जिसमें पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। जल्दी बताओ कौन सा सॉल्यूशन होगा। जल्दी बताओ इसका कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट नहीं है बेटा, ये -1 दे दे रहा है। देखो -4 + 3 करोगे तो -1 मिल जाएगा, तो -1 नहीं लेना है ना, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा। ये दोनों को जोड़ोगे 1 और 1 2, ये भी नहीं होगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 - 2 1 हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो ये होगा। तो 3u - 2v इसका एक सॉल्यूशन देगा फोर्थ। आया समझ में कैसे वर्क करना है?
आया समझ में सभी लोगों को? ठीक। हो सकता है अब सामने वाले ने आपको क्या है कोई मिसिंग दे देगा, बोलेगा इसकी रैंक बताइए भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सिस्टम दिया हुआ है आपका, इक्वेशन गिवन है। कौन सा? प्रॉपर्टीज वाला। ये है प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो आ जाओ, इस सवाल पर वर्क करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, किस वैल्यू पर आपका जो सारी चीजें बतानी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, ठीक है, 3 है यहाँ पर। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल 9 है। और 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y प्लस ए जेड इक्वल बी लिखा हुआ है। यहाँ ए और बी पता नहीं क्या है, कौन से कांस्टेंट है, आइडिया नहीं है। अब इन्हीं दो वैल्यू पर डिपेंड हो गया पूरा क्वेश्चन कि ए और बी के किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम इक्वेशन है वो सारी चीजें रखती है। हैज, पहला फर्स्ट ऑप्शन इसमें बोलता है हैज नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन देगा कब? इफ ए इक्वल 9 एंड मतलब ए का मान अगर 9 हो जाए और बी का मान 21 ना हो, बी नॉट इक्वल टू 21, कि ये दोनों वैल्यू अगर रखूंगा तो क्या ये नो सॉल्यूशन देगा? सेकंड ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा कि कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? इफ ए नॉट इक्वल्स टू 9। थर्ड केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा इफ ए इक्वल 9, 9 पर और बी इक्वल 21 पर, दोनों साथ पर।
और फोर्थ ऑप्शन दे दिया हुआ है x इक्वल 0 इज अ सॉल्यूशन। चलिए एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, समय आप लोगों के पास है 2 से 3 मिनट का समय, जल्दी से चेक करो और मेरे को बताओ कि कौन सा इसमें से करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बताइए भाई, इसमें कौन सा, एक बच्चे ने जवाब दिया अभी तक कि फर्स्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, हम बताते हैं इसको कैसे बनेगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है भाई, इसका एजमेंटेड मैट्रिक्स निकाल के बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइन से कांस्टेंट को लिखना है 1 1 1 2 3 4। यहाँ पर आपको 5 7 A ये लाइन खींच दिया। यहाँ पर है 3 9 B। अब आपसे पहले आपको ये ए एजमेंटेड बी होता है, ठीक है, आपको पता होगा ये एजमेंटेड बी है। अब नीचे का जीरो करो, इसको जीरो करो, सिखाया हूं। इसको जीरो करने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जीरो कर दो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके जीरो कर दो। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 1 1 1 3। इसमें 2 - 2 करूंगा 0 हो जाएगा, 3 - 2 करूंगा 1 आएगा, 4 - 2 करूंगा तो 2 आएगा, 9 - 6 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 5 - 5 करोगे 0 आ जाएगा, 7 - 1 करेंगे तो ये जो है आपका 7 - 5 करोगे तो 2 आएगा, और a माइनस इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और b माइनस इसमें 21 5। इसमें जो है कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 का, 5 दिए 15, b - 15। उसके बाद इसको जीरो करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करके जीरो करोगे, 1 1 1 3 लिखोगे, 0 1 2 3 वैसी रहेगा।
इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, लेकिन 2 का गुणा करूंगा तो ये जो है 4 हो जाएगा, तो a माइनस 5 माइनस 4 a माइनस 9 बन जाएगा, a माइनस 9 बन जाएगा। और यहाँ b माइनस 15 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 15 6 21 हो जाएगा, ये जो है b माइनस का 21 आएगा। तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड कर जाएगा। अब अपन यहीं से लॉजिक लगा सकते हैं। पहला, अगर इन केस रैंक ऑफ, मैंने ये बोलो, देखो पहला केस, अगर मैंने क्या ले लिया, थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझना है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। पहला, इफ अगर मैंने कहा a का मान, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला, नो सॉल्यूशन देगा 9 पर, तो अच्छा ठीक है, a को 9 ले लिया, b को अगर मैं नॉट इक्वल 21 बोल रहा हूँ, ठीक है, b को नॉट इक्वल 21 बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये 21 नहीं है तो ये जिंदगी में जीरो नहीं होगा। भाई जब आप 21 डालोगे तभी ना जीरो होगा, तो ये तो जीरो नहीं है, लेकिन ये जीरो हो चुका है, तो इसकी रैंक 2 आएगी। तब ए की रैंक कितनी आएगी बेटा, ए की रैंक 2 आएगी, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ 2 ही रो दिखाई देंगे, तो ए की रैंक 2 होगी। और ए एजमेंटेड बी की रैंक उस वक्त लेकिन 3 होगी, क्यों, क्योंकि ये जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो 2 और 3 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए की रैंक इक्वल नहीं है रैंक ऑफ ए एजमेंटेड बी की रैंक के। तो इसका मतलब जो है ये ऑप्शन तो करेक्ट है कि नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। आया समझ में सभी को? कैसे चेक करना है, तो आपको चेक करने के लिए पहला काम क्या है, ऑप्शन पे ही जाओ, ज्यादा बेटर उसी पे ही है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑप्शन दिया उसी पे ही वर्क करो। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, यूनिक देगा जब ए का मान 9 न हो। अगर ए का मान 9 न रखते हो, ध्यान से देखना है, जब ए का मान 9 नहीं रखोगे उस केस के लिए क्या बनेगा ये बताओ। मतलब आपको कुछ भी रख देना है, ए को 9 को छोड़ के, तो 9 को छोड़ के कुछ भी रखते हो, तो बी को आप 21 रखो या ना रखो, उस केस के लिए क्या होगा, जल्दी बोलो। क्या सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है, सोच के देखो। सेकंड बोलता है ए का मान, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ए नॉट इक्वल्स टू 9। अगर आप 9 नहीं रखते तो बिल्कुल देखते हैं ए का मान, सेकंड ऑप्शन, इफ ए का मान नॉट इक्वल्स टू हो गया 9, तो ए की रैंक कितनी आएगी, अब ए तो कभी जीरो नहीं होगा, ए की रैंक तो 3 आ गई। लेकिन क्या ए एजमेंटेड बी कभी 3 से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता भाई, अच्छे से दिमाग लगाओ। एक ये अगर जीरो हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एजमेंटेड बी में जब देखोगे तो ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, यहाँ नंबर बैठा हुआ है तो ये जीरो भी हो जाएगा, तो भी इस लाइन में नंबर तो है, तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो इसकी मतलब इस बी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, बी की वैल्यू का आप जीरो, यहाँ पर आप 21 डालो या ना डालो, ये जीरो करो या ना करो, तो ये हमेशा आपको 3 रो दिखाई देगा, यानी कि इसकी रैंक भी बेटा 3 ही होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए एजमेंटेड बी की रैंक इक्वल आ गई रैंक ऑफ ए के, और इक्वल आ गई 3 के, और इक्वल आ गया नंबर ऑफ वेरिएबल के। इसका मतलब क्या हो गया, ये हेंस ये यूनिक देगा, यूनिक सॉल्यूशन। कब, जब आप ए को 9 को छोड़ के कुछ भी रखोगे तो हमेशा यूनिक देगा। ये आ जाओ, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्या आया सभी को समझ में कि नहीं आया अभी भी? हम्म, ये चीजें आई समझ में, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ो, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन देगा जब ए का मान 9 और बी की जगह 21 रख दे। आओ देखते हैं थर्ड केस। तीसरा केस, इफ आपने बोल रहा है ए को 9 रख दो और बी को 21 डाल दो, तो उस केस में ए की रैंक तो 2 हो जाएगी बेटा, क्योंकि छोटी हो गई, और रैंक ऑफ ए एजमेंटेड बी की रैंक कितनी हो जाएगी, बिल्कुल कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, और ये रैंक ऑफ ए एज इक्वल आ गया किसके, रैंक ऑफ ए एजमेंटेड बी के, और इक्वल आ गया 2 के, जो कि छोटा है 3 से, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया।
फोर्थ ऑप्शन बोलता है x इक्वल 0 सोल्यूशन होता है, नहीं कभी नहीं होता है। क्यों नहीं? कि 0 इक्वल 3 ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ये चीजें कैसे होगी। हाँ, आपको एग्जाम में देखो, अगर आपके एग्जाम में आता है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो ये उन क्वेश्चन के लिए है जिसके जो है मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है, हमको सभी पर वर्क करके चेक करना पड़ता है। और जब सिंगल सॉल्यूशन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो फिर एक अगर मिल गया तो आप आगे बढ़ जाओ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बात आई समझ में? बट मैं क्वेश्चन ऐसा दिया ही था कि जो है थोड़ा सा वो हो जाए, सारे सही हो। व्हाट्सएप में भेजे थे, कौन सा भेजे थे आपका जो है? हम्म, देखो भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा के किस मान के लिए, गिवन द सेट ऑफ, गिवन सेट ऑफ, अब सेट ऑफ इक्वेशन बोलो या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सेट ऑफ इक्वेशंस, मैंने पहले ही बताया था बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन में यही बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस सेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, बात एक ही चीज होती है। हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल 9। दूसरा है 7x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल में है 8। तीसरा ऑप्शन है 2x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इक्वल में है 9। ठीक है, ये चीजें दी हुई है, यहाँ पर लेमडा दे दिया हुआ है। अब पहला ऑप्शन है लेमडा इक्वल 15, दूसरा ऑप्शन है लेमडा इक्वल 5, तीसरा ऑप्शन है फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट लेमडा इक्वल 15, फोर्थ ऑप्शन है फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट लेमडा इक्वल 5। बोलो भाई, यही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है लेमडा के किस मान के लिए जो है ये यूनिक देगा। यूनिक के लिए पहला प्रोसेस तो वही है बेटा, क्या निकालो, ए एजमेंटेड बी निकालो। जब तक ये आप कैलकुलेट नहीं करोगे सॉल्व नहीं होगा। ए एजमेंटेड बी यानी कि लाइन से 2 3 5 7 3 माइनस का 2 2 3 लेमडा, और यहाँ पर है आपका नंबर 9 8 9। ठीक है, अब टारगेट यही है कि डायगोनली बनाने की कोशिश करो। डायगोनल बनाने के लिए ये जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो तभी होगा जब यहाँ पर 1 हो, क्योंकि अदरवाइज तो आप कर नहीं सकते। तो इसको 1 बनाने के लिए या तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। और इसको तो या तो पहले ही माइनस कर सकते हो, चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, माइनस करके इसको जीरो बना सकते हो। तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप इसको कैसे भी सॉल्व करो। दूसरी तरीका ये है, या फिर एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि भैया यूनिक के लिए डिटर्मिनेंट्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक डिटर्मिनेंट्स मेथड है। अगर आपको लगता है तो आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल जीरो होता है किसके लिए, फॉर यूनिक के लिए। अगर जीरो हो गया तो यूनिक नहीं होगा कभी भी। तो अगर डिटर्मिनेंट्स निकाल लो इसका, और इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना काफी आसान है, ए का सिर्फ इतने का,
ए का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो 2 3 5 7 3 माइनस का 2 2 3 लैम्डा, और यूनिक बोला है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए तो सॉल्व कर लो। 2 को लोगे, ये गैप किया तो कितना आएगा 3 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस 3 लिखेंगे, इसको हाइड किया, इसको हाइड करके 7 लैम्डा माइनस प्लस हो जाएगा 4, और माइनस प्लस 5 लिखोगे, इसको हाइड करके 7 या 21 माइनस 3 3 2 जा 6, ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ये कितना आएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 12 माइनस 21 लैम्डा माइनस 12 प्लस 21 में से 5 गया, ये जो है आपका कितना हो जाएगा 21 माइनस 6 है ना, तो इधर से 1 उधर से 5, तब 6 हो जाएगा, यानी कि 15, तो 15 पछे 75, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेमडा, लेमडा सॉल्व करोगे 21 माइनस 6 करोगे तो माइनस 15 लेमडा, और 12 12 कट गया, यहाँ से प्लस का 75, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो। उसके बाद यहाँ से लेमडा का मान निकालोगे तो 7 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ नॉट इक्वल चल रहा है तो नॉट इक्वल ही चलेगा, तो माइनस है उधर गया प्लस हो गया, डिवाइड बाई 15, तो 15 पछे 75, तो लेमडा का मान नॉट इक्वल जब 5 होगा, यानी कि तभी वो यूनिक देगा, तभी वो यूनिक देगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं लेमडा इक्वल 15 के लिए यूनिक होगा, लेमडा के जगह 15 बिल्कुल रख सकते हो, लेमडा के जगह आप 15 डालोगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, होगा कि नहीं। यूनिक बोला है ना, यूनिक के लिए तो बस बोला 5 ना रखो, 5 रख मत रखो, कुछ भी रख दो, तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो लेकिन इस क्वेश्चन के बोल रहा है, इस अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन होगा तो ये भी तो सही हो गया, लेमडा इक्वल 5 ये गलत हो गया, फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट लेमडा इक्वल 15, यानी कि ये आपका 15 को छोड़ के बोल रहा, क्यों 15 को छोड़ के नहीं 5 को छोड़ के, तो ये भी गलत हो गया। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्सपेक्ट लेमडा फॉर इक्वल 5, यानी कि बोल रहा लेमडा इक्वल 5 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू पर होगा, तो बिल्कुल ये भी सही होगा। लेकिन अगर आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन होगा तो आपको इसको रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 15 के लिए ही नहीं है, सबके लिए है, 5 को छोड़ के, तब आप ये वाला करेक्ट करोगे। बात आई समझ में। अगर क्वेश्चन आपका कैसा है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो इसको भी ठीक करोगे, अदरवाइज इसको कट करके सिर्फ डी को लगाओगे। ये क्या आया कि नहीं आया समझ में, ये पहले बताओ, बोलो भाई, यूनिक के लिए समझ में आया प्रोसेस। अच्छा, इसी चीज को आप चाहो तो एजमेंटेड मैट्रिक्स से जाना चाहोगे तो वहां पर आप अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, रैंक मेथड से जाओगे तो रैंक में इसकी 3 आएगी, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक 5 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप उस मेथड से जाना चाहते हो तो उस मेथड से भी जा सकते हो, अभी मैं उसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है, बना के। आया समझ में सभी लोगों को कि 15 तो नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल 5 लिखा है, मतलब 5 को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं 15 भी रख सकता हूँ बिल्कुल, तो सिर्फ 15 ही गलत है, 15 के अलावा 16 17 18 भी है, 5 6 भी है, 5 को छोड़ के 6 7 8 9 भी है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर बोलता है लेमडा इक्वल 5, अरे भैया वो बोल रहा है लेमडा नॉट इक्वल 5 पर ही यूनिक होगा, तो ये भी गलत हो गया। फॉर ऑल वैल्यू एक्सेप्ट लेमडा इक्वल 15, 15 को छोड़ के सभी वैल्यू पर ये यूनिक होगा, गलत। हाँ, 5 को छोड़कर ये सभी वैल्यू पर यूनिक होगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसी को ही मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। अगर आप डिटरमिनेंट्स मेथड ना जाके अगर आप अप्लाई करते हो कौन सा मेथड, तब भी वही सॉल्यूशन आएगा भाई। ठीक है, तब भी वही सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहले तो इसको कोशिश करो यहाँ पर क्या करने की कि 1 बने, तो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा इसमें 2 का गुणा करूंगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 7 करूंगा तो 1 तो आ जाएगा, फिर 1 को शिफ्ट कर देंगे ऊपर में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2, ठीक है, R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3, और माइनस टाइम, 1 मिनट, R2 को चेंज कर दो, R2 को चेंज करो, R2 माइनस कर दो, और क्या कर दो 4 टाइम्स R3, ठीक है।
इसमें 4 का गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 7 में से 8 गया, 1 आ जाएगा बेटा। तो ये कितना बन जाएगा, ये जो ए एजमेंटेड बी एक मैट्रिक्स चल रहा था, ये आपका न्यू बनेगा। 1 2 3 5 अपने जगह रहेगा, यहाँ पर कौन सा हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, तो 7 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 तिया 12, तो 3 माइनस 12 करोगे तो माइनस का 9। यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तो 4 लैम्डा, तो -2 -4 लैम्डा ऐसा। और यहाँ पर करोगे तो ये जो है 8, और यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तो 9 चौक 36, तो 8 -36, तो 8 -36 करोगे तो कितना आएगा, 36 में 8 घटाओगे तो 28 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 28 हो जाएगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 3 लैम्डा 9, ये लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसको शिफ्ट कर लो, टॉप पे लेके जाओ। जैसे ही टॉप पे लेके जाओगे तो ये जो है -1 -9 -2 -4 लैम्डा, यहाँ पर आपका जो है माइनस का 28 आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको इधर क्या है, इसको नीचे ले दिया, 2 3 5 9, कोई इशू नहीं है, 2 3 लैम्डा 9। बाकी प्रोसेस वही है, इसको 0 इसी से करो, इसको 0 इसी से करो, तो क्या करना पड़ेगा भाई। अब कई लोग बोलेंगे सर इसको माइनस करने से अच्छा इसी को माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी माइनस कर सकते हो, -1 -9, और यहाँ पर माइनस जितना इजी कर सकते हो उतना कर सकते हो। ठीक है, माइनस का 28, ये 2 3, इसको पहले इसको 0 करते रहो, एक लाइन पहले इसको 0 इससे माइनस कर रहा हूँ, तो 2 -2 0, 3 -3 0, लैम्डा -5, यहाँ पर 9 -9 0 बन गया। ठीक है, अब बचा कौन सा लाइन, इस लाइन को 0 करना, तो इस लाइन को मैं इससे 0 कर रहा हूँ, तो 2 -2, यहाँ 2 का गुणा करके तो 2 ऐड कर रहा हूँ, तो 2 + 2 0 बन जाएगा। ये 2 का गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 3 और जो है 18, तो 18 में से 3 गया, कितना होगा 15, माइनस का 15। यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो 5 -2 का गुणा करोगे पहले से है, तो कितना हो जाएगा, -2 -4 लैम्डा में, तो ये जो है -4, तो 5 में से 4 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ करेक्शन आ गया था अभी लाइट का। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो क्या करना है अपने को, हाँ यहाँ 0 कर रहे थे, तो -5, और ये जो है +4 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1, और ये अंदर जाएगा माइनस, माइनस हो गया 4 2 8 लैम्डा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 2 का, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगी, तो 56 माइनस समथिंग कुछ 56 माइनस 9 करोगे तो इधर से कितना मिलेगा, 27। ठीक है, 27 बोल रहा हूँ, कितना, 47, तो माइनस का 47 जो भी आएगा। अब यहाँ से देख सकते हो यूनिक के लिए क्या है, प्रोसेस क्या है भाई, ये तो ठीक है, इसके यूनिक के लिए इसका रैंक इसके रैंक इक्वल होना चाहिए, तो इसका रैंक कुछ भी हो, आप बस यहाँ 5 बस मत डालो, 5 डालोगे तो ये कम हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल नॉट इक्वल टू 5। जब आप लैम्डा के जगह 5 को छोड़ के कुछ और नंबर डालोगे तो ए की रैंक 3 आएगी। ठीक है, ए की रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और पूरे की भी रैंक 3 ही होगी, तो इस केस में हम बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए एजमेंटेड बी इक्वल आएगी रैंक ऑफ ए की, और इक्वल आएगी 3 के। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये जो है क्या बन जाएगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन देगा इस केस के लिए, कब, जब आप 5 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू डालो, 5 को छोड़ के एक्सेप्ट 5 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आपको जो है सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा। समझ में आया, हाँ ये मेथड थोड़ा टाइम लग गया इसका, कभी कभी क्वेश्चन में ये थोड़ा आपको देख के वर्क करना पड़ेगा कि कौन सा अप्लाई किया जाए, तो जनरली 3/3 है तो आप डिटर्मिनेंट मेथड से जाओ, अदरवाइज आपको जो है इसमें थोड़ा सा वर्क करने पे टाइम लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट होगा, अगर न्यूमेरिकल नंबर बड़े बड़े दे दिए तो यहाँ पर जो है सॉल्व करने पे थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज आप डिटरमिनेंट से जाओगे तो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि अगर वो 3/3 का है तो आप उसको डिटरमिनेंट से भी जा सकते हो, क्योंकि वो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, यूनिक बोलता है। अच्छा अगर ये यूनिक की जगह क्या बोलता, नो सोल्यूशन होता तो, या इनफाइनाइट होता तो रैंक मेथड ही जाते, तब तो रैंक मेथड ही जाते, यूनिक बोला था इसलिए, डिटर्मिनेंट मेथड से जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है।
क्योंकि यूनिक और इनफाइनाइट के लिए डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो है ए एक्स इक्वल बी है, ये ए एक्स इक्वल बी में यही चीज बोल सकता हूं कि पहला, ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा ए का डिटर्मिनेंट्स 0 अगर स्क्वायर है और ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तब तो फिक्स है वो यूनिक देगा। ठीक है, इनकेस अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वो दो केस में अलग अलग से बढ़ जाएंगे, तो 3 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही केस। डिटर्मिनेंट से नॉट इक्वल 0, तब यहाँ से 2 केस, ये यूनिक भी हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, इनफाइनाइट या फिर नो, दोनों केस हो सकते हैं। बस ये चीजें ध्यान देनी। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो यूनिक होगा, अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट और नो कुछ भी हो सकता है, नथिंग टू से बता नहीं सकते इस केस के लिए क्या होगा। ठीक है, तो आई थिंक आ गया होगा समझ में। बाकी चीजें जो है इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में की जाएगी, और आप लोग और क्वेश्चन इसी में कर लो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, आप लोग अगर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को मेरे को भेज दो, हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।